जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त लिख करके बताएंगे आप कैसे हैं। ठीक है, लिख कर ही बताना है और सही मायने में बताना है कि क्या चल रहा है, सब कुछ ठीक है ना एकदम। बस जब आप सब लिखते हैं कि हम अच्छे हैं तो वो अपने आप में सुकून पहुंचाने वाली चीज होती है। अमित कुमार, जूही सिंह, संगीता, अंकित यादव, प्रियंका परमार, रोशनी कुशवाहा, विवेक परमार, अजय, आर्यन रावण, पिंकी जैसर, शशि गैंगवार, रोहित, नीरज पासवान, अनिल चौधरी, मोनू त्यागी, रोहन शर्मा, सचिन गुजर, नैतिक, अनुराग, अंशु, नजदीम, नजीम नजीम, मोहम्मद अजीम भी है, बहुत बढ़िया जी। रश्मि, अनीस, अंचल, संदीप मिश्रा, आशीष, सारे प्यारे साथियों का बहुत सारा स्वागत है। और दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे आपका स्पोर्ट्स को, जिसमें हम 5वीं क्लास पर आ गए हैं। ठीक है, मैंने आपसे पहली कहा था इसमें हमारी 9-10 क्लास लगती है, बड़ा सेगमेंट है। तो कहाँ से पढ़ना था आज हमको? वर्ल्ड कप से पढ़ना था ना। हाँ, वर्ल्ड कप, क्रिकेट का वर्ल्ड कप तो आप जानते ही हैं सब लोग, कितना क्रेज होता है इसका। आप कहेंगे हाँ जी, पिछली बार पूरा देश गम में था, आप सबको याद है। पिछले वर्ल्ड कप में हम एक भी मैच ऐसा नहीं था फाइनल से पहले जिसको हारे हों, सारे मैच जीते थे। लेकिन फिर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया जीत गई, तो सबको याद है वो दिन, ज्यादातर पूरे देश ने उसका दुख मनाया था, है ना। फिर वो थोड़ा गम खत्म हो गया, समय के साथ में गम खत्म हो जाता है। और क्योंकि फिर हम T20 को जीत गए थे, T20 वर्ल्ड कप को हम जीत गए थे दूसरी बार। तो वर्ल्ड कप क्रिकेट, पहला वर्ल्ड कप जो हुआ साथी, वो 1975 में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। और किस किस के बीच हुआ था ये साथी? इंग्लैंड वर्सेज वेस्ट इंडीज। तो पहले वर्ल्ड कप के फाइनल में कौन थे? इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज थे। जीता कौन था? पहले के दो से मतलब है 1975 एंड 1979, ये दोनों किसने जीते हैं? वेस्ट इंडीज ने जीते हैं। और वेस्ट इंडीज उस समय की सबसे खतरनाक टीम थी, मतलब बॉलर बहुत खतरनाक, सारे रूप से भी और आपका परफॉर्मेंस के रूप से भी। पहले दो वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज ने जीते और दोनों बार इंग्लैंड को हराया। वर्ल्ड कप की बारी आई, वर्ल्ड कप में भारत ने 1975 में भाग लिया। ठीक है, 1975 यानी पहली बार हमने भाग लिया। तीसरा वर्ल्ड कप इंग्लैंड 1983 में, तीसरा भी कहाँ हुआ? हुआ इंग्लैंड में ही, लॉर्ड्स के मैदान में फाइनल था इसका। भारत ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीता और फाइनल में किसको हराया हमने? भैया, 2 बार का जो चैंपियन था। ठीक है, बड़ी हमारी उस समय पर ऐसे समझो मजाक उड़ाया गया था, जीतने के बाद भी कोले तुक्के से जीत गए हैं लोग तो। फिर इसके बाद में एक सीरीज भी हुई थी वेस्ट इंडीज से, और वेस्ट इंडीज ने फिर मतलब सीरीज में हरा दिया था हालांकि हमें। ठीक है, तो तीसरा वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ 1983 में। तो तीसरा वर्ल्ड कप किसने जीता? इंडिया ने। यानी 1983 में कौन जीत गया था? हमारा भारत जीता। अगला वर्ल्ड कप हमने किस वर्ष जीता था? तो हमने अब तक 2 वर्ल्ड कप जीते, एक तो 1983 का और एक आपका साथी कब का 2000 साथी आपका 11 का। कप्तान कौन थे 1983 में? अभी एक मूवी भी आई थी, आपने देखो 1983, बताना कपिल देव का रोल किसने किया था उस मूवी में? कप्तान कपिल देव थे। मैन ऑफ द मैच रहे महेंद्र अमरनाथ, क्योंकि उन्होंने रन भी बनाए और विकेट भी लिए। सबसे ज्यादा रन बनाए 38 रन श्रीकांत ने। तो भैया इनको मैन ऑफ द मैच क्यों नहीं मिला? क्योंकि 3 विकेट महेंद्र अमरनाथ ने रन बनाने के साथ में भी लिए थे। भारत में 1987 में सबसे पहले वर्ल्ड कप आयोजित हुआ था, लेकिन सिर्फ भारत में नहीं था। याद रख लेना, सिर्फ भारत में नहीं था, और इसके मतलब सह प्रायोजक देश अन्य कंट्री भी थी। भारत ने अपना दूसरा वर्ल्ड कप 2011 में जीता, और फाइनल में वहां हमने किसको हराया? श्रीलंका को हराया। 2011 में कौन हराया हमने? श्रीलंका। और 1983 में किसको हराया हमने? वेस्ट इंडीज को हराया। ओके। तो 2011 में कैप्टन कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी। फाइनल में मैन ऑफ द मैच महेंद्र सिंह धोनी रहे, 91 रन। क्या इन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए थे? तो आप कहेंगे नहीं, रन तो गंभीर ने बनाए थे, लेकिन धोनी को उनके योगदान के लिए वो मैन ऑफ द मैच दिया गया। 91 रन थे। तो दोनों के कैप्टन बताओ, कैप्टन दोनों के नहीं भूलने हैं, दोनों के कैप्टन नहीं भूलने हैं। 1983 में कैप्टन कौन है? आपका कपिल देव। और 2011 में जब हमने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता तो कैप्टन कौन थे? याद रखना, मैं क्या महत्वपूर्ण बताता हूँ, बोलो भी फटाफट से। बहुत शानदार, बहुत शानदार। भैया 1900 में फिर 2 सिल्वर कैसे जीते थे? नॉर्मल प्रिजार्ड ने जो मेडल देने 1904 से शुरू हुए। बेटा मेडल तो 1904 से शुरू हुए, लेकिन पहले सर्टिफिकेट तो दिया जाता था ना रजत पदक का। मैंने क्या बताया था? उससे पहले सर्टिफिकेट दिया जाता था। नॉर्मल प्रिजार्ड को सर्टिफिकेट दिया गया। ठीक है, आगे आएंगे। यहाँ पर देखना, अब भारत की बात अगर हम देखेंगे, भारत ने कब जीता पहला वर्ल्ड कप? ध्यान से देखना और मुझे बताना आप लोग इसको देख पाए अगर को, नहीं तो आप अपनी पीडीएफ में देखेंगे, वहां पर दिखेगा। आप इसको देख पा रहे हैं क्या? एक बार बताना जरा। यहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ, इस वाली लाइन को पढ़ना जरा ध्यान से। अपने नोट्स में आपको इस बात को फोकस करना है। ये पढ़ पा रहे हैं क्या? बताना ये क्या लिखा हुआ है जरा। ये अगर पढ़ के बता दोगे तो मैं समझ जाऊंगा क्लियर है। 1983 में इंग्लैंड और वेल्स देश में ये आपका वर्ल्ड कप हुआ था। मैदान ये लिखा हुआ है, फाइनल वेन्यू लॉर्ड्स में ये फाइनल हुआ। इंडिया ने 183 रन बनाए और 54.4 ओवर में बना। ये वो समय है जब 60 ओवर का हुआ था। इसके अगला वर्ल्ड कप आप देखोगे वो 50 ओवर का था। यानी 1983 और उससे पहले के जो वर्ल्ड कप थे वो साथ ही 60 ओवर के हुए, है ना। अच्छा, जीता किसने 1983 का? तो आप कहोगे 1983 में विनर रहा भैया आपका कौन? विनर हम बताएंगे, आपका इंडिया। किसको हराया था? इंडिया वॉन बाई 43 रन।
इंडिया कितने रन से जीता? इंडिया 43 रन से जीता था, यानी 140 पर हमने वेस्ट इंडीज को ऑल आउट कर लिया था। जी सब देख पा रहे हैं, क्लियर है? ओके। दूसरा वर्ल्ड कप क्या देखेंगे, दूसरी नजर क्या रखनी है, इस पर ध्यान से सुनना मेरी बातों को। पिंटू दिखा दो भाई ताकि दिख जाए, आप कहाँ भाग जाते हो बार बार। 1983 हो गया। देखो 1983 के बाद में आप देखोगे यहाँ पर 1992 में देखना, 1992 में याद करने की क्या बात होगी, जो विनर है वो पाकिस्तान है। विनर 1992 में कौन है? 1992 में आपका पाकिस्तान है ये, और 1996 में क्या है? श्रीलंका। तो क्योंकि एक एक बार जीते हुए भारत के पड़ोसी देश हैं तो इनसे भी पूछ लिया जाता है। फिर इसके बाद में हमारा फोकस रहेगा किस पर? 2011 में। 2011 में मैंने किसको बताया, किसको हराया हमने? ये पढ़ो, 2011 की स्लाइड को पढ़ो। 2011 में हमने किसको हराया? तो श्रीलंका को हराया। और ये कहां पर हो रहे थे? इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश में हुए थे। फाइनल कहां पर हुआ? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, जो कि बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है जहां पर। इंडिया ने इसमें क्या किया आपका, देखना जरा ध्यान से। पहले श्रीलंका की परफॉर्मेंस आपको दिखाते हैं, फिर इंडिया का बताएंगे। इंडिया ने, मतलब श्रीलंका ने जो रन बनाए थे उस टारगेट को हमने चेज कर लिया, और भारत जो जीता इसमें 6 विकेट से जीता था। वहां भारत कितने रन से जीता? 43 रन से। सीन टू दिखा दो ताकि क्लियर दिखे। और देख पा रहा है भैया ये? इंडिया वॉन बाई 6 विकेट्स। फाइनल कहाँ हुआ? वानखेड़े में हुआ। और अब की अगर बात करें तो इस बार कहाँ हुआ था? 2023 में। 2023 में इंडिया में कंप्लीटली हुए, सिर्फ इंडिया अकेला देश था जिसने इनको ऑर्गेनाइज किया, और कोई देश नहीं था। नरेंद्र मोदी जो क्रिकेट स्टेडियम है आपका, इसको मोटेरा के नाम से भी जानते हैं, वहां पर क्या था आपका? फाइनल हुआ था। और इसको किसने जीत लिया था? ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया इसको 6 विकेट से जीता था। भारत इसमें 240 पर ऑल आउट हो गया था। ये जनरल फैक्ट है जो हमको पता होना चाहिए। तो कौन कौन से ईयर देखेंगे जरा बताएंगे आप अपनी पीडीएफ में। तो आप कहोगे भैया हम इसमें देखेंगे आपका, एक तो हम 1983 के डेटा को याद रखेंगे, लॉर्ड्स में हुआ। लॉर्ड्स में किसके खिलाफ हुआ? वेस्ट इंडीज के खिलाफ हुआ, यानी इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, कितने रन से हम जीते? 43 रन से हम जीते। एक हम याद रखेंगे आपका साथी, कहां पर याद रखेंगे? 2011 में। कहां पर हुआ? वानखेड़े स्टेडियम में हुआ, मुंबई में फाइनल, और भारत में हो रहे थे गेम पूरी तरह से। और क्या बोलेंगे यहाँ पर, किसको हराया हमने? श्रीलंका को। कितने? आप बोलेंगे हम यहाँ पर 6 विकेट से जीत गए। ओके, याद रखेंगे। अब आते हैं 13वें वर्ल्ड कप क्रिकेट 2023 पर, क्योंकि ये तो रिसेंट का डेटा है, ये आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? आयोजन भारत 5 अक्टूबर 1900, मतलब 19 नवंबर तक, 5 अक्टूबर 2023 में ये गेम्स हुए। और देखो क्या लिखा हुआ, आयोजन पूर्णतः पहली बार भारत में हुआ। 1996 में हुए, 2011 में हुए, 87 में हुए। उन्होंने भारत सह आयोजक था, मतलब अन्य देशों में भी हुए थे। कुल मैच कितने हुए? 48 हुए। देश 10 थे, स्टेडियम भी 10 थे। जो वर्ल्ड कप का पहला मैच खेला गया किस किस के बीच में? इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में। फाइनल भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ और शुरुआत भी हुई इसी में। विजेता इसका न्यूजीलैंड रहा पहले मैच का। शुभंकर ब्लेजन टोंग थे। एंथम सॉन्ग था दिल जश्न बोले। और ग्लोबल पार्टनर कंपनी थी मास्टर कार्ड, जो आपका वो एटीएम बनाती है। ठीक है, फाइनल कहां पर हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट बात रहेगी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। एम्बेसडर कौन थे वर्ल्ड कप के? सचिन तेंदुलकर। ठीक है, ग्लोबल एम्बेसडर। और ब्रांड एम्बेसडर गेम्स के कौन थे? शाहरुख खान। विजेता कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया। ये इंपॉर्टेंट बात रहेगी कि ऑस्ट्रेलिया ने कौन सी बार वर्ल्ड कप जीता? तो छठी बार जीता और 6 विकेट से जीता। कौन सी बार जीता? छठी बार जीता, 6 विकेट से जीता। कहां पर हुए थे? इंडिया में हुए थे। पहला मैच न्यूजीलैंड वर्सेज इंग्लैंड, कहां पर? मोटेरा स्टेडियम। ठीक है, मोटेरा स्टेडियम में हुए। कोई दिक्कत? भैया उस दिन छठ पूजा भी थी। ओके, कोई दिक्कत नहीं। भैया उन सबके स्कोर कार्ड भी एक बार दिखा देते तो मजा आ जाता। अरे नहीं, अब इस स्कोर कार्ड का क्या करोगे यार। ठीक है भैया, एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल, क्या लिख रहे हैं? एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष अभी चेंज हो गए। और नोट कर लेना, मैंने आपसे कहा है रिसेंट में कुछ भी हो तो कौन हुए भैया बताना जरा, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। एसीसी के कुछ बच्चा, एक बच्चा बता रहा है विजय कुमार सम्मी सिल्वा है, तो वो आप चेंज कर लेना है ना, लिख लेना उसमें। अगर रिसेंट में कोई बदले हैं, सम्मी सिल्वा है तो सम्मी सिल्वा नोट कर लेना। अभी श्योर करके बताएंगे वैसे आपको 1 मिनट बाद। भैया श्योर करना है इसको, शुभम भाई बताएंगे आपको इस बात को। उप विजेता कौन रहा था? भारत। रनर अप भारत रहा। कप्तान ऑस्ट्रेलिया कौन से? पैट कमिंस। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सबसे ज्यादा रन किसके थे? विराट कोहली। इंपोर्टेंट। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में ट्रेविस हेड। सर्वाधिक रन किसने बनाए? विराट कोहली ने। वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन विराट कोहली। सबसे ज्यादा विकेट मोहम्मद शमी। सबसे ज्यादा छक्के रोहित शर्मा। इस तरह का डेटा नहीं पूछा जाएगा। टाइम आउट नियम से आउट प्रथम बल्लेबाज श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज। ये टाइम आउट क्या होता है बताओ भाई? खिलाड़ी का एक समय होता है, जैसे एक खिलाड़ी आउट हुआ तो अगले खिलाड़ी को कितनी देर में आना पड़ेगा ग्राउंड पे? क्रीज संभालने के लिए अगले खिलाड़ी को कितनी देर में आना पड़ता है? तो जनरली 3 मिनट होता है, वर्ल्ड कप में वो 2 मिनट था। अगर आप इतनी देर में नहीं आए तो आपको टाइम आउट करार दे दिया जाएगा, यानी कि आपको आउट करार दे दिया जाएगा। ठीक है, आउट। तो टाइम आउट से कौन? एंजेलो मैथ्यूज।
विजेता टीम को मिले 33 करोड़ रुपए, उपविजेता को आधे 16 करोड़ रुपए। T20 वर्ल्ड कप, T20 कितने ओवर का होता है? जैसे वर्ल्ड कप अभी जो हम बात कर रहे थे वो तो ओडीआई वर्ल्ड कप है, वो 50 ओवर का होता है, अब 50 होता है। पहली बार T20 फॉर्मेट में वर्ल्ड कप 2007 में दक्षिण अफ्रीका में खेला गया। अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे रहेगा, भारत ने अपना पहला T20 किस वर्ष खेला था? मैंने आपको बताया भैया, क्या जो वर्ल्ड कप की स्लाइड थी उसमें से जो 3 डेटा आपने बताया उन्हीं को लिख लूं? हाँ, काफी होंगे, वही तो मैंने बताया, आपने सुना नहीं ध्यान से? सर मैंने आज ही कोर्स ज्वाइन किया है। अरे वाह, सो के जाग रहे हो, अच्छी बात है, अभी बहुत समय, अभी 4 बार पढ़ लोगे अगर अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है, ओके। सर नेक्स्ट क्लास की पीडीएफ दिलवा दीजिए, अगर हमेशा मिलती है दोस्त, आप शायद सीख नहीं पाए हैं अभी पीडीएफ देखना। मैंने कहा कि अभी हमारा चल रहा है स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स की पहली क्लास के पहले जो टॉपिक था उसके एंड में देखो, शुरू से समझा रहा हूँ इस बात को। आप पता नहीं कहाँ सोए रहते हैं, हर रोज एक ही बात करते हो दोस्त, ऐसे कैसे बात बनेगी? हाँ भाई, बुद्धू मोटी अकल के इंसान। 2006 में खेला था भैया, बहुत बढ़िया, 2006। तो T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ 2007 से दक्षिण अफ्रीका में खेला गया, और पहली बार जीता किसने? भारत ने। और किसको हराया भैया? यहाँ पर ना पाकिस्तान को हरा दिया, पाकिस्तान नहीं, ना पाकिस्तान है, इसको 5 रन से हरा दिया। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी ने हमको वर्ल्ड कप दिलाया, ओडीआई में भी T20 में भी। मैन ऑफ द मैच इसमें इरफान पठान रहे थे। T20 वर्ल्ड कप, और T20 वर्ल्ड कप देखो पहले वाले में क्या है। पहला T20 वर्ल्ड कप अपनी स्लाइड में देखना, 2007 में खेला गया, पहले को जरूर पढ़ना लिखना, 2007 में साउथ अफ्रीका में हुआ। साउथ अफ्रीका के किस स्टेडियम में हुआ था? वांडरस स्टेडियम, जो कि दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग में है। दिख पा रहा है भैया? देख पा रहा है मेरे लालू? बताओ एक बार। आप कहेंगे हाँ जी। इंडिया यहाँ पर कितने थे? इंडिया का बोलेंगे 157 रन बने थे हमारे 20 ओवर में, लेकिन हमने ऑल आउट कर लिया कितने पर? 152 पर पाकिस्तान को, ठीक है, ऑल आउट, पूरा ओवर भी नहीं खेल पाए 20। तो इंडिया 5 रन से जीता था इसको। फिर इसके बाद में आप देखोगे भैया, यहाँ पर क्या देखना, बड़े ध्यान से देखना। मैंने आपको बताया कि रनर अप कौन रहा, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है 2014 को ध्यान से देखना। तो 2007 का डेटा पढ़ना, और एक 2014, 2014 में इंडिया क्या रह गया था? फाइनल में श्रीलंका जीत गया था और इंडिया रनर अप रह गया था इसमें। तो इंडिया उपविजेता कब रहा? 2014 में, 2014 में। और सबसे इंपोर्टेंट बात कौन सा रहा आपका? ये भी नोवा जो हुआ था 2024 में, इसको देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये हुआ था आपका अमेरिका और वेस्ट इंडीज में, फाइनल इसका हुआ था किंगस्टन ग्राउंड में। और इंडिया ने यहाँ पर क्या किया था? आपका 176 रन बनाए थे 20 ओवर में, 20 ओवर में, और इंडिया इसको जीता 7 रन से। पहले हम जीते थे 5 रन से, और दूसरा जीते हम 2 रन ज्यादा से, यानी 7 रन से। और साउथ अफ्रीका को हमने हराया। किसको हराया? साउथ अफ्रीका को हमने यहाँ पर हरा दिया, ठीक है भैया। थोड़ा जूम करिए और साफ दिखेगा, ये लो सीन 2 दिखाओ भैया, देखेंगे इस डेटा को ध्यान से बच्चों, इसको ध्यान से देखना होगा, जो मैं बता रहा हूँ वो सुनोगे तो ध्यान से देखना है, वहां ध्यान से नहीं देखोगे तो यहाँ पढ़ो इसको। ये नवा T20 वर्ल्ड कप था 2024 में। तो भारत ने कितने T20 जीत लिए वर्ल्ड कप? ओडीआई तो 2 बताए मैंने, T20 कितने वर्ल्ड कप जीते हमने? 2 जीते हैं। आयोजन अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हुआ। प्रायोजन किसने किया? इसका आईसीसी ने कराया। कुल मैच इसमें हुए 55, कुल शहर 9 शहरों में हुए, तो कॉमन बात है, नहीं पूछा जाएगा। प्रथम मैच जो हुआ वो कनाडा, किसी भी इवेंट का रिसेंट में जो इवेंट होता है उसका पहला मैच हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। कनाडा और यूएसए, विजेता हो गया इसमें कनाडा। स्टेडियम था ग्रैंड पियरी स्टेडियम यूएसए का, जहां पर ये पहला मैच हुआ था। पहली बार भाग लेने वाली टीम यूएसए, पहली बार यूएसए। देखो आपने अमेरिका सुना है क्या इसमें? आप अमेरिका बताओ किस खेल के लिए जाना जाता है? आप कहोगे तो बेसबॉल के लिए जाना जाता है, लेकिन यूएसए भी, युगांडा भी और पापुआ न्यू गिनी भी, तो ये 3 देश थे नए। ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी को, हुसैन बोल्ट धावक को, युवराज सिंह और क्रिस गेल को। भारतीय टीम के हेड कोच कौन रहे थे इसमें T20 में? तो राहुल द्रविड़, ये इंपॉर्टेंट बात रही, राहुल द्रविड़। विजेता भारत रहा, ये आपको याद रखना ही है। उप विजेता कौन रहा? एडम मार्कम की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका। सबसे ज्यादा रन किसने बनाए थे? रहमानुल्लाह गुरबाज ने, अफगानिस्तान, 281 रन। सबसे ज्यादा विकेट फारूकी अफगानिस्तान से और अर्शदीप भारत के। दोनों के विकेट कितने कितने थे इनके? तो इन्होंने 17 विकेट लिए थे, ये भी लिख लेना, इसमें लिखा 17 नहीं लिखा हुआ नीचे। दोनों के विकेट कितने थे? 17 थे, और 8 मैच खेले दोनों ने। तो सबसे ज्यादा रन किसके हो गए? रहमानुल्लाह गुरबाज के हो गए। सबसे ज्यादा विकेट किसके हैं? फारूकी अफगानिस्तान और अर्शदीप सिंह। राहुल मीना अगर ध्यान से सुनेंगे आप कमेंट छोड़ करके, तो एक ही बात होगी, वही बात है वो। राहुल मीना कह रहे हैं सर जिसको भी पढ़े हैं तो उसको एक बार रिपीट जरूर कर दे, कौन सी बात हुई? ये तो कोई बोलेगा मुझे तो 2 बार में भी नहीं समझ में आया, कोई बोले 3 बार 4 बार, उसका नहीं, ऐसा ना आपका याद रखो उसको। सर जी पहला दूसरा नहीं समझ में आ रहा, हमको क्रिकेट की जानकारी नहीं है, तो बेटा बैठो। अब ऐसा थोड़ी पहले मैं आपको क्रिकेट खेलना सिखाऊं, है? लड़कियों के लिए तो वैसे ही मुश्किल होता है, बहुत कम लड़कियों का इंटरेस्ट होता है क्रिकेट में, है ना? तो आपको ना अभी उसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। वो कह रहे पहला दूसरा क्या होता है? पहला दूसरा मतलब हर 4 सालों में 5 साल में इवेंट होता है, तो भारत 2 बार जीता, तो जो पहली बार जीता तो वो पहला, जो दूसरी बार जीता तो वो दूसरा। अभी तुरंत ध्यान से सुनोगे तब ना, कमेंट छोड़ के। सर्वाधिक छक्के रोहित शर्मा, ओडीआई में भी इन्हीं के थे।
प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहे? जसप्रीत बुमराह रहे, जसप्रीत बुमराह। ये बेटा ऐसा साइंटिफिक डेटा होता है, साइंटिफिक डेटा का मतलब ये फैक्ट है। अब मान के चलो मैं आपको सोचूं प्लेयर ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह, ऐसे किसी ना किसी तरीके से हम रट लेंगे इसको, लेकिन इतने सारे फैक्ट के लिए आप ट्रिक बनाओगे तो आप पागल हो जाओगे, है ना। इसीलिए इसमें चीजें जो है वो फैक्ट को पढ़ने की होती हैं, और फैक्ट को पढ़ने का मतलब क्या होता है? अच्छा विद्यार्थी एक बार जानेगा, अच्छा ये इसके रिकॉर्ड्स हैं। अब ऐसे मान के चलो मुझे फुटबॉल पढ़ाना है अभी, तो मैं फुटबॉल थोड़ी ना जानता हूँ, बेसबॉल थोड़ी ना जानता हूँ, ये आप सारे स्पोर्ट्स जानते होंगे क्या? तो इसीलिए नया लगता है ना। अब आपकी क्रिकेट में रुचि, जिसकी रुचि होगी उसको तो ये सब कुछ पता होगा, उसके तो वर्ल्ड कप का ये भी याद रहेगा। जैसे हमारे भैया मान के चलो उनको रुचि है क्रिकेट में, तो उनको पता रहेगा कौन कब जीता, कैसे जीता, कौन कौन कब जीता था, कब किसको हराया था, है ना। ट्रिक नहीं बनानी है इसमें, है ना। आगे आएंगे, यहाँ पर आएंगे। प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली रहे। स्मार्ट कैच, सबसे अच्छा कैच पकड़ने के लिए सूर्य कुमार यादव को। एंथम सॉन्ग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, जिसके सिंगर थे सीन पॉल एंड कीज। फाइनल मैच याद रखना है, फाइनल मैच किंगस्टन ओवल स्टेडियम में हुआ, भारत ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया। 2024 में 20 टीम थी, विजेता राशि को जैसे ओडीआई में 33 करोड़, यहाँ पर 20 करोड़, उपविजेता को आधे मिलेंगे, ठीक है। भारत का ये कौन सा खिताब था? तो ये बच्चों दूसरा था। अभी गुड़िया ने कहा मिसका ने कि दूसरा क्या है, तो दूसरा का मतलब पहला हमने जीता 2007 में और दूसरा जीता 2024 में, यानी बीच में कई इवेंट्स हुए और हम नहीं जीत पाए, पर मैं बहुत फैन हूं, ठीक है। बहुत बढ़िया, आशीष को ब्लॉक कर दो। आशीष को ब्लॉक इसलिए कर दिया गया कि उनका पढ़ाई पर ध्यान नहीं है, उनका ध्यान है, कह रहे हैं जी जो अपनी एक मित्र का नाम लिख रहे हैं, कह रहे हैं जी वो भी इसी कोर्स में है और मेरा उससे झगड़ा हो गया है, उससे बोल दो कि वो मुझे माफ कर देगी। अब आप नहीं लिख पाएंगे, अब आप बस पढ़ पाओगे। देख रहे हो कितना तुम्हारा, रहने देना है, ब्लॉक मत करना, अच्छे बच्चे मान जाएंगे खुद ही। अब मत लिखना बच्चों, है ना। इतने कलाकार तुम क्यों हो ये बताओ, तुम्हारे दिमाग में इतनी खुराफात क्यों होती है? उतनी खुराफात करोगे तो पूरे जीवन भर रोगे, ये भी याद रखना। मुस्कुराना है पूरी जिंदगी तो आज सतर्क रहो, बाकी चीजों से ध्यान हटा लो। अब तक सबसे ज्यादा बार T20 वर्ल्ड कप विजेता कौन रहा है? तो जैसे भारत ने 2 बार जीता ना, ऐसी वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड भी 2-2 बार जीत चुके हैं। टेबल देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, वेस्ट इंडीज, भारत और इंग्लैंड तीनों ने कितनी बार जीता है? 2-2 बार जीता है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा एग्जाम में कि भारत ने T20 वर्ल्ड कप कितने बार जीता है, या पूछ लेगा पहली बार T20 वर्ल्ड कप भारत ने किस वर्ष जीता था। 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे, है ना। हाँ हाँ, इतने ही है। कह रहे सर ये शैतान खोपड़ी है, शैतान नहीं है, महाशैतान खोपड़ी है। किसी किसी का तो ऐसा भी बच्चे हैं मेरे पास संपर्क में, अभी 12th हुई है, उसको नहीं पता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम का कुछ भी, और तुरंत एकदम से, अब वो तो बड़ा नटखट है। अब जब धीरे धीरे उसको पता चलेगा, नटखट तो होना उसका खत्म हो जाएगा ना, जब समय के हिसाब में अपनी एनर्जी कहीं और लगाएगा, सिलेक्शन होगा नहीं, फिर जब कई बार हताशा मिलेगी तब जाके शांत होता है, तब जाके चुप बैठना सीखता है ना। यही तो होता है लाइफ में। नहीं तो हमको शुरुआती चीज, जब हम शुरुआत करते हैं किसी चीज की, तो लाइट लगती है ना। जैसे किसी ने गाड़ी ले ली, गाड़ी को उल्टी सीधी चलाता है, उसको लगता है बढ़िया चलती है, बेहतरीन है, लेकिन कुछ समय के बाद उसमें आवाज आने लगती है, खड़पड़ खड़पड़ खड़पड़। अब पता चले सर्विस भी करानी है इसकी, इसका मेंटेनेंस भी देखना है, इसका ध्यान भी रखना है बहुत सारा, तब चिंता होती है। तो शुरुआती दौर में चिंता नहीं होती, धीरे धीरे होती है। एशिया कप, एशिया कप से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। एशिया कप बस याद रख लेना, पहली बार कब हुआ था? 1984 में। टेबल को ध्यान से देखो, यहाँ पे विनर लिखे हुए हैं, विनर। तो बताओ सबसे ज्यादा बार एशिया कप को किसने जीता है? गिनती करके बताओ, इंडिया नाम कितनी बार दिखता है? एशिया कप सबसे पहली बार हुआ था 1984 में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई लिखा हुआ है ना, तो संयुक्त अरब अमीरात देश में हुए थे। पहले को किसने जीता था? तो पहले का विनर कौन है? आपका इंडिया है। और इंडिया आप देखोगे 4, 5, 6, 7, 8 इंडिया जीत रहा है। सबसे ज्यादा बार किसने जीता है? बोलो भी बच्चों, सबसे ज्यादा बार किसने जीता है? ओके अन्नू ठाकुर जी बात करेंगे मैम से, मैं ही बात करता हूँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ये जनरल फैक्ट है, इसको बहुत ज्यादा ध्यान से नहीं देखना। महिला वर्ल्ड कप से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बस महिला वर्ल्ड कप से 2-3 क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे। एक तो याद रखना, महिला वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में हुई। तो मुझे बताओ पुरुषों का वर्ल्ड कप पहले हुआ या महिलाओं का वर्ल्ड कप पहले हुआ? तो आप कहेंगे पुरुष वर्ल्ड कप कब शुरू हुआ था? 1975 में। मैंने बताया 1975, 1979 वेस्ट इंडीज ने जीता, 1983 तीसरा भारत ने जीता। तो आप कहेंगे अच्छा भैया महिलाओं का वर्ल्ड कप पुरुषों के वर्ल्ड कप से पहले शुरू हो गया था? हाँ जी, 1973 में इंग्लैंड में हुआ था, और इसको सबसे पहली बार हुआ भी इंग्लैंड में, जीता भी इंग्लैंड ने, और ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था। लेकिन जैसे उस वर्ल्ड कप को भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, तो इसमें सबसे ज्यादा बार भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, इसको भी 7 बार। वो कितनी बार जीता है? 6 बार। तुलना किया करो ऐसे, ठीक है। भारत में कब हुआ था वो महिला वर्ल्ड कप? तो 1978 में। तो ये नहीं कि भारत का अलग से, उसी वाले इवेंट का, वो दूसरा था। भारत 2 बार उपविजेता रह चुका है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल में, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि भारत की महिला क्रिकेट टीम ने ओडीआई जो वर्ल्ड कप है वो कितनी बार जीता? उसमें 4 ऑप्शन थे, 0, 1, 2 और 3।
तो कितनी बार लिख के आएंगे? क्या जीता है वर्ल्ड कप हमने कभी? आप कहेंगे 0 बार, एक भी बार नहीं जीता है। ठीक है, बात समझे? क्या बोलेंगे? एक भी बार नहीं जीता है। तो ये बात याद रखनी है, एक तो शुरुआत 1973 और एक भी बार हमने नहीं जीता। सबसे ज्यादा बार किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने 7 बार जीता है। ऐसे ही महिला T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 2009 में हुई और पुरुषों की 2007 में। पहला तो भारत ने जीता था, यह इंग्लैंड में हुई। तो आप देखो महिलाओं का जो ODI वर्ल्ड कप है वो भी इंग्लैंड ने जीता, पहला T20 वो भी इंग्लैंड ने जीता। लेकिन सबसे ज्यादा बार हर किसी को कौन जीत रहा है? ऑस्ट्रेलिया। T20 हो, पुरुष हो, मेंस हो, ODI का। भारत उपविजेता रहा है इसमें 2020 में। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि भारत की महिला टीम ने T20 वर्ल्ड कप कभी जीता है? तो आप कहेंगे नहीं। 8वां 2023 का साउथ अफ्रीका, 9वां कहां पर है साथी? 2024 बांग्लादेश, 10वां होगा 2026 इंग्लैंड। ये जनरल फैक्ट है। अंडर 19 भी होता है क्रिकेट में, इस बात को जानते हो? ये सरसरी निगाह से एक बार पढ़ने, इनको रटना नहीं है, इनको रटना नहीं है बच्चों। अंडर 19 वर्ल्ड कप को देखिए। अंडर 19 मतलब 19 वर्ष से कम के खिलाड़ी। विराट कोहली की पहचान कहां से बनी है? भारत को बहुत सारे क्रिकेटर्स कहां से मिलते हैं? अंडर 19 से, है ना बच्चों? बोलो हाँ जी। तो इसकी शुरुआत कब हुई? तो अंडर 19 की शुरुआत हुई है 1988 में, ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। और भारत पहली बार 2000 में, मोहम्मद कैफ, इन्हें जानते हो? भारत के बहुत मतलब अच्छे फील्डर थे। मोहम्मद कैफ हुए, युवराज सिंह हुए, भारत के अच्छे फील्डर्स में से रहे हैं। ठीक है, तो मोहम्मद कैफ बहुत फुर्ती थी इनके। 2022 में विजेता भारत रहा। और भारत अंडर 19 को सबसे ज्यादा बार जीता है। कितनी बार जीता है भारत ने? इसको 5 बार जीता है। देखो 2000 में कैफ, 2008 में कैप्टन थे विराट कोहली, 2022 में यश धुल थे। अभी नए क्रिकेटर्स है ना, कहां से प्राप्त हुए हमको? अंडर 19 से। प्रथम शर्मा जी बहुत सारा थैंक यू भाई आपके इस डेडिकेशन के लिए। ICC की 3 ट्रॉफी जीतने वाला कप्तान कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। इन्होंने भारत को 3 खिताब दिलाए। कितने खिताब दिलाए हैं? 3 खिताब दिलाए। तो चैंपियंस ट्रॉफी हो गया हमारा, एक वनडे इंटरनेशनल हो गया, और एक आपका T20 का वर्ल्ड कप हो गया जो 2007 का था। तो धोनी की कैप्टनशिप में हमने 2 जीते हैं। रोहित शर्मा की कैप्टनशिप में भी हम जीत जाते इस बार ODI, बस चूक ही गए। वनडे में सर्वाधिक दोहरे शतक किसने लगाए हैं? रोहित शर्मा ने। बताओ रोहित शर्मा का हाईएस्ट स्कोर कितना, कौन बताएगा फटाफट से सबसे पहले? इनका जो हाईएस्ट स्कोर है वो कितना है वनडे में? हाईएस्ट स्कोर मुझे तो याद है इनका स्कोर 264 है। क्या मैं सही हूँ? मुझे जो याद है 264 है। आप लोग बताना, आपके आंसर से मैच करेंगे। पहली महिला वनडे इंटरनेशनल। ODI का मतलब क्या है? वनडे इंटरनेशनल। ODI कितनी देर का होता है? आप कहेंगे 50 ओवर का। शब्दावली अभी हम क्रिकेट की पढ़ेंगे, अभी शब्दावली नहीं जान रहे, अभी तो हम बेसिक रिकॉर्ड्स जान रहे हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया की बेलिंडा क्लार्क थी। ठीक है, पहली महिला जिन्होंने दोहरा शतक बनाया था। क्या कोई भारतीय भी है जिन्होंने दोहरा शतक बनाया? हाँ जी, मिताली राज है भैया। मिताली राज 2002 में टेस्ट मैचों में। लगातार 4 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो ये कौन है? बेलिंडा क्लार्क। ये मिताली राज है। ये श्रीलंका के कुमार संगकारा है। तो इन्होंने क्या है, ODI में 4 लगातार सेंचुरी मार दी थी 4 मैचों में। चौहरा शतक टेस्ट मैच में, 400 रन ब्रायन लारा, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये तो जनरल फैक्ट हो गए। 264 ही आप सब लोगों ने बताया, इसका मतलब मैं ठीक हूँ। ये रिकॉर्ड से कुछ देखो। 2 तिहरे शतक वीरेंद्र सहवाग जी ने लगाए। इनको नजफगढ़ का नवाब और क्या बोलते हैं, मुल्तान का सुल्तान क्यों कहते हैं इनको? मुल्तान में इन्होंने बनाया था तिहरा शतक। 319 रन बनाए थे, एक बार 309 रन बनाए थे इन्होंने। तीसरा तिहरा शतक भारत के लिए लगाया है प्रथम श्रेणी में करुण नायर ने। टेस्ट मैच के 1 ओवर में भी क्या 35 रन बन सकते हैं? बताओ। हाँ जी, बन सकते हैं, हाँ या ना? आप कहेंगे हाँ भैया, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल कहते हैं, कुछ भी हो सकता है इसमें। बनाई भी किसने है जरा देखना? जसप्रीत बुमराह ने। बॉलर ने स्टुअर्ट ब्रॉड। इस बेचारे का नसीब खराब है, ये वही बॉलर है जिसको युवराज सिंह ने 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए थे, याद है? स्टुअर्ट ब्रॉड। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे बताओ, जैसे मुझे अभी ध्यान आया, युवराज सिंह ने जो 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए वो किस मैदान में लगाए थे? सिकंदर यादव जी बहुत सारा प्यार हमेशा मेरे साथ, आप भी हमेशा हेल्दी रहे। वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा शतक किसके लगा रखे हैं? तो एक एडिशन में साथी रोहित शर्मा वर्ल्ड कप 2019 में लगाए थे। ठीक है, क्या बोलेंगे? वर्ल्ड कप के एक एडिशन में। और कुल वर्ल्ड कप सेंचुरी 7 है, अभी तो खेल ही रहे हैं, शायद अगला भी खेले 30 है उनके अंदर। सचिन तेंदुलकर जी के 6 शतक का रिकॉर्ड रोहित शर्मा ने तोड़ रखा है, क्योंकि उनके क्या है, वनडे में 6 शतक का रिकॉर्ड था। सर्वाधिक इंटरनेशनल छक्के भी किसके हैं? वो भी आपका रोहित शर्मा के हैं। टू बी कंटिन्यू का मतलब है अभी चालू है। पता है भैया किस मैदान में लगाए थे? किंग्स मीड स्टेडियम है, जिनको ना पता वो लिख लेना। युवराज ने 6 गेंदों पर 6 छक्के जो लगाए वो किंग्स मीड स्टेडियम था, डरबन का, दक्षिण अफ्रीका का। लॉर्ड्स लिख रहे हैं कहीं, तो जोहानसबर्ग लिख रहे हैं। कई साथियों ने ठीक लिखा है, किंग्स मीड, किंग्स मीड। अनिकेत ने ठीक लिखा है। राहुल भाई ठीक आंसर है आपका। ममता जी देखो, क्रिकेट आप कह रही थी लड़की है, क्रिकेट में रुचि नहीं है, ममता जी ने याद कर रखा है। याद करने वाला बच्चा कर लेता है, बाकी बहाना बनाता है। बहुत शानदार है। शुभम चुपचाप स्कोर देख लेता बीच में। ऑस्ट्रेलिया कितने पे खेल रही है? कितना स्कोर हो गया ऑस्ट्रेलिया का? 239 पर 6 विकेट 45 ओवर में। किसने बनाए सबसे ज्यादा रन?
73 रन 73 इसके हैं, क्या नाम है, स्मिथ। देख रहे हो, चुप तुम भी देख लेते हो चुपचाप, ऐसे ही करते हैं क्रिकेट के फैंस होते हो, चुपचाप मैच देख लेते हैं बीच में, कुछ भी काम चल रहा हो चाहे। सुमन गिल वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाया। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या लिखा हुआ है, सबसे कम उम्र में। तो आपको पता होना चाहिए किस एज में बनाया, बताओ कौन बता सकता, नहीं फिर हम बताते हैं। विराट कोहली ने अपना 50वां ओडीआई शतक बनाया, अभी 51वां भी बना दिया पीछे, ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ। तो न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाया था इन्होंने अपना 50वां शतक, ये इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा। विराट कोहली वर्ल्ड कप, एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी और पाकिस्तान के खिलाफ शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने हर फॉर्मेट में शतक लगा रखा है। तेज शतक की बात करें, टेस्ट में ब्रेंडन मैकुलम का है 54 गेंदों पर, वनडे इंटरनेशनल में एबी डिविलियर्स का 31 गेंदों पर, T20 में सबसे तेज शतक है एस्टोनिया के बल्लेबाज साहिल चौहान का 27 गेंदों पर, देखो 27 गेंदों पर शतक। इंडिया की बात करें, टेस्ट में सबसे तेज कपिल देव जी का है। ओडीआई में बात करें, विराट कोहली का 52 गेम्स का रिकॉर्ड है, 52 बॉल्स पे लगाया है, गेम्स बोल रहा हूँ, देख रहे हो अंग्रेजी मेरी तुम, बॉल्स पर, ठीक है। T20 में रोहित शर्मा 35 गेंदों पर 35 बॉल्स पर, ठीक है। नोट, सबसे तेज दोहरा शतक जो लगाया है वो भारत के लिए ईशान किशन ने लगाया है, सबसे तेज दोहरा शतक 126 गेंदों पर, ठीक है। ठीक है पूजा बहन, बहुत बढ़िया जी। भैया 20 वर्ष की उम्र में लगाया उन्होंने, 20 वर्ष की उम्र में नहीं जी भैया। हम्म, ये लगाया था इन्होंने जो आपका राजीव गांधी स्टेडियम है उसमें, 23 वर्ष की उम्र में, 23 वर्ष की उम्र में, ठीक है। भैया स्पोर्ट्स के मैं नोट्स नहीं बनाऊंगा, मैं इसको फोन से याद करूंगा, अच्छी बात है, बस याद होना चाहिए। देखो अगर आप इस बात की गारंटी मुझे देते हैं कि भैया मैं याद कर लूंगा फोन से ही, और ऐसे ना याद करके मेमोराइज करना डेटा को, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है फिर बनाओ, याद हो जाएगा तो फिर तो माइंड में बन गया ना नोट्स, ठीक है। आगे आगे ऊपर दिखाएं, बोलो भी फटाफट से। यार मैंने इतना वर्क लोडिंग नहीं देखा भैया, मान जाओ ना, इतना सिलेबस खत्म करना है। अबे यार बुद्धू रहोगे तुम सदा, ये यहाँ तो कल से करेंगे हम। बेटा आप सुनते नहीं हो, या तो आपको ये है कि भाई आपका अपना माइंड सेट, आपको अपने से चलना है। 100% बच्चे होते हैं, 100% बच्चों में 90% बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, कोई भी नहीं। 5% ऐसे होते हैं, समझना मेरी बात को, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे पढ़े ना पढ़े, अच्छे पढ़ने वाले खराब पढ़ने वाले सब इसी में। 5% ऐसे रहेंगे जो समझाने के बाद मानेंगे किसी बात को। 5% ऐसे होंगे, ये हर बैच में होता है कि कोई भी बैच आ जाए, क्योंकि संख्या बहुत बड़ी हो जाती है ना एडमिशन की। 5% ऐसे होते हैं ये समझ ही नहीं सकते किसी बात को भी। आप एक बात बताओ, मैंने आज की क्लास में आपको महत्वपूर्ण फैक्ट कितने बताए, गिनती करोगे ना उंगलियों पर मुश्किल से 50 फैक्ट होंगे। अगर आप 40 मिनट में 50 फैक्ट भी नहीं पढ़ना चाहते हो महत्वपूर्ण, तो मैं ये कहूँ मुझे फिर खुद के ऊपर भी धिक्कार है, और धिक्कार है मुझे आपके एजुकेशन के ऊपर भी, कि आप सबसे हार्डकोर कंपटीशन जीएस के पार्ट के लिए दिल्ली पुलिस में आप अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, और आप ये चाहते हैं कि बस हमको तो 10 फैक्ट मिल जाए, तो फिर अगर मेरे पास कोई जादू की झप्पी होती तो मैं आपको 50 क्वेश्चन आपकी शिफ्ट वाले ही ना दे दूं फिर, तो भैया ये पढ़ लो काम हो जाएगा, तो मेरा तो रिकॉर्ड बन जाएगा, इससे अच्छा क्या होगा। लेकिन दोस्त मैं आपका पेपर नहीं बनाता ना, और ये सब इसमें से एक भी ऐसा नहीं है जो किसी एग्जाम में ना पूछा गया हो, ठीक है बच्चों, ऐसा नहीं है, ध्यान से रखना। पूरा टेबल है मान के चलो। अब या तो ये है कि मैं आपको पूरी टेबल दिखाऊं ही ना, तो भैया क्रिकेट वर्ल्ड कप में एक तो मैं आपके लिए उस टेबल को प्रोवाइड कर रहा हूँ कि भाई हाँ ठीक है, ये चीजें आप कुछ एनालिसिस करना चाहेंगे, या तो मैं बाकी लोगों की तरह आपको बहकाऊं फिर कि ठीक है वो चुनिंदा चीजें हैं भैया ये पढ़ लेना और काम हो जाएगा तुम्हारा, है ना। या तो मैं तुम्हें बहका दूं फिर कुछ छोटी छोटी चीजें करवा के छुड़वा के, जैसे सबका होता है ना स्टैटिक जी के, कहीं जाके पढ़ो, मेरे कहने से एक बार किसी का कोर्स लेना अगर आपके पास पैसे हो स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके में पता है आपको क्या पढ़ाया जाता है, संविधान के अनुच्छेद, संविधान संशोधन, भारत के सबसे लंबे ऊंचे छोटे नदी पठार बांध, जो और सब्जेक्ट के पार्ट है। स्टैटिक जीके तो तुम कहीं जाके पढ़ोगे, कोई आपको मुश्किल से 20 दिन में सिलेबस करवा देगा, 20 क्लास में, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। तो है ना, ऐसा नहीं करें, अच्छे से पढ़िए, जिस चीज के लिए मैं गाइड कर रहा हूँ उस पर ब्लाइंडली भरोसा करके देखो, अगर परफॉर्म कर सकते हो तो। और अगर परफॉर्मेंस बस में नहीं है कि भैया नहीं मैं तो परफॉर्म नहीं कर सकता, मुझे तो बस छुटका सा कुछ दे दो जादू करने लायक, तो भाई वो मेरे पास नहीं है, ठीक है। मैं आपसे झूठा प्रॉमिस भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अपनी आइडेंटिटी ही ये बनाई है, पिछले लगभग 7 साल मुझे पढ़ाते हुए हो चुके हैं। मैं आपसे मतलब हवाई वादे नहीं कर सकता, है ना, कि ये कर लो सिर्फ उतने भर से काम हो जाएगा, तो आप जाओगे पेपर में हकीकत कुछ और होगी, आपको देखो पढ़ना पड़ेगा। और इससे अगर तैयारी करनी है तो सबसे पहले खुद को ऊपर विश्वास बनाओ कि हम ऐसा ऐसा कैसे पढ़ सकते हैं, इतना कैसे पढ़ेंगे भैया, इसको ना छोड़ दूं इसको कर दूं, ये सब वो है जो पूछा गया था इस बार एग्जाम। चलो दिल्ली पुलिस पिछला देखो एक बार, प्रीवियस ईयर तो पढ़ लो कम से कम, देख तो लो पूछा क्या जाता है, क्या लेवल रहता है पेपर का। मैं तो हमेशा स्टूडेंट्स से कहता हूँ कि आपको सिलेबस और प्रीवियस ईयर हमेशा पता होना चाहिए,
भैया मैं कल से आपकी हिस्ट्री की क्लास ज्वाइन करूंगा शुरू से लास्ट तक। अच्छी बात है, अच्छी बात है। ओके ओके ओके, हाँ वो पढ़ते रहिए, मैं वो 90% के लिए पढ़ा रहा हूँ। बोले भैया हम 90% में हैं। देखो जो कभी खुश नहीं होगा उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। वो तो दुनिया में पढ़ के आएगा और उसको तो बस वो है कि कमियां देखनी होती हैं और कुछ करता भी नहीं है, वो कमियां देखता ही रह जाता है। गांव में मोहल्ले पड़ोस में भी आपने देखे होंगे बहुत सारे लोग ऐसे। लेकिन हमेशा एक अच्छा अध्यापक तो ये उम्मीद करता है कि हाँ एक दिन उनकी भी बुद्धि विकसित होगी और वो अपने आप को सही मार्ग पे लेकर के आएंगे और खुद के ऊपर अपना जो विश्वास है, जिसको आत्मविश्वास हम कहते हैं, अगर वो नहीं है तो कुछ नहीं है, उसको बढ़ाएंगे। ओके, ख्याल रखिए, मिलते हैं कल। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।